नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने टीसीएम कोचिंग सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एडेट बोलते हैं, इसके बारे में। तो भाई अभी ये डिप्लोमा की जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता था कि भाई ये जो डिप्लोमा होता है ये कौन से स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 12th में क्या रखा है, साइंस बैकग्राउंड वाले हैं या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले हैं, वो बच्चे दे सकते हैं। क्या इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता रहती है, क्या इसका सिलेबस रहता है, और इसके लिए भाई फॉर्म कब भरे जाते हैं, परीक्षा कब होती है, और इसमें जॉब स्कोप सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जॉब और अपॉर्चुनिटी क्या है, यानी भविष्य में संभावनाएं क्या है, क्या ग्रोथ है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने से, क्या संभावना है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। भाई अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, कंप्लीटली डिटेल आपको, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। चलिए, तो भाई सबसे पहले जो स्टूडेंट नए हो तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशंस आते हैं वो हम आपको बताते रहते हैं, और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो डिप्लोमा है ये करवाता कौन है। तो हमारे एमपी में एक ही कॉलेज है, यहाँ भी आप देख सकते हो, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो जबलपुर में है। देखिए, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, इकलौता है हमारे एमपी का जो एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा करवाता है। ये डिप्लोमा होता है। इस डिप्लोमा की वैलिडिटी होती है 2 ईयर की। अभी आगे जाके सब कुछ बताएंगे। तो ये तो पता चल गया कि ये करवाता है। सबसे बड़ी बात है कि भाई इस डिप्लोमा में आपको क्या क्या मिलेगा सीखने को। देखिए, यदि हम बात करते हैं एडिट की या फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा की, तो देखो ये कितने साल का होता है। एक ऐसा डिप्लोमा है जो 2 ईयर का डिप्लोमा होता है, 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी से संबंधित एजुकेशन प्रदान की जाएगी। यह डिप्लोमा कार्यक्रम छात्रों को डेयरी फार्मिंग, पशुपालन प्रबंधन और दुग्ध उत्पादन, डेयरी प्रोसेसिंग और पशु चिकित्सा, भाई ठीक है, यानी वेटनरी जो आपका होता है पशु चिकित्सा विज्ञान, उसकी पढ़ाई यहाँ पर इसमें आपको करने को सीखने को मिलेगी। तो ये तो बात हो गई कि भाई इस डिप्लोमा में आपको क्या क्या करने को मिल जाएगा। तो डेयरी टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको भाई ट्रीटमेंट करना, पशु चिकित्सा करना, एनिमल्स का ट्रीटमेंट करने का भी अवसर यहाँ पर मिलेगा, एजुकेशन दिया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो भाई इसके लिए आपको किसी भी, चाहे आपका केंद्रीय बोर्ड हो या किसी स्टेट बोर्ड हो, उससे आपको कक्षा 10-2 की परीक्षा उत्तीर्ण करना होना चाहिए, आवश्यक है। और यदि आपने कक्षा 10-2 यानी 12th क्लास पास कर ली है, कक्षा 12वीं, तो उसमें विज्ञान विषय से कक्षा 12वीं पास होना अनिवार्य, अर्थात या तो आप बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान या मैथमेटिक्स या फिर एग्रीकल्चर से पास आउट होना चाहिए आपका 12th। तो कक्षा 12th यानी जो कक्षा 12वीं है आपकी, वो या तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से या मैथमेटिक्स से या एग्रीकल्चर से होना चाहिए। अभी एग्रीकल्चर वालों को भी इसमें एलिजिबल नहीं किया जाता था, सिर्फ मैथ और बायोलॉजी को किया जाता था, लेकिन इस साल से 2024 से इसमें एग्रीकल्चर वालों को भी एलिजिबल कर दिया गया है, योग्य कर दिया गया। तो ये तो होगी बात शैक्षणिक योग्यता की कि कौन स्टूडेंट्स इस डिप्लोमा को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कक्षा 12 में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए इस डिप्लोमा को करने के लिए। तो भाई इस पेपर को एडेड को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 50% आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ जैसे आप एससी के हैं, एसटी के हैं, तो आपको 5% अंकों की छूट मिल जाती है, यानी 45% अंक आपके चले जाएंगे। बाकी सभी के लिए, ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपके 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, वर्तमान में यदि आप 12वीं परीक्षा, जैसे इस साल बहुत सारे स्टूडेंट अभी 2025 में क्लास 12th का एग्जाम दे रहे होंगे, तो वो स्टूडेंट, यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है, जब इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे तो वो स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और बाद में जैसे ही आप यदि इसका एंट्रेंस टेस्ट एडिट को निकाल लेते हैं, तो बाद में अपनी मार्कशीट कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं।
ये तो बात हो गई भाई आपकी शैक्षणिक योग्यता और न्यूनतम परसेंटेज कितना होना चाहिए 12th में। अब एज की बात करते तो एज इस टेस्ट को देने के लिए या इस डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम एज है जो आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। देखो ये हर साल है, ये मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है 2024 से, तो 31 दिसंबर यहाँ 2024 की जगह 2025 आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब न्यूनतम आपकी 17 और अधिकतम 28 वर्ष एज है। अब देखो बोलेंगे सर जो 28 वर्ष के हो गए फिर भी करना चाहते हैं ये डिप्लोमा, क्योंकि भाई अच्छा डिप्लोमा है, तो आरक्षित वर्ग के हेतु जैसे SC ST OBC और महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दे रखी है एज में, यानी आप 33 साल तक हैं तो इस डिप्लोमा को कर सकते, इस टेस्ट को दे सकते। भाई मूल निवासी होना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखो 2 तरीके की सीट्स होती हैं कॉलेज में, एक तो होगी आपकी पेमेंट सीट और एक होगी आपकी जर्नल सीट। तो यदि जर्नल सीट है बगैर पेमेंट के तो आपको भाई कम से कम मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है। अदर स्टेट वाले जर्नल सीट से एडमिशन नहीं ले सकते। बाकी यदि पेमेंट सीट पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इस डिप्लोमा को आकर MP से कर सकते। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम कि सबसे बड़ा होता है डाउट कि सर इसमें फीस क्या लगेगी, यानी शुल्क क्या रहेगा इस डिप्लोमा को करने का। तो देख लो भाइयों, इसको करने के लिए आपको जो शुल्क लगेगा वो कुछ इस प्रकार है। पहले प्रथम वर्ष यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर 6 माही आपकी फ्री सीट पर है 55,640 रुपए और पेमेंट सीट वालों को 75,640 रुपए लगते हैं। इसके बाद जो आपका द्वितीय यानी फिर सेकंड प्रथम वर्ष यानी सेकंड सेमेस्टर में आपको लगेगी 45,750, पेमेंट सीट वालों को 65,750। सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 45,750। फिर इस तरीके से फिर आपकी जो लास्ट सेमेस्टर जो आपका फोर्थ सेमेस्टर रह जाएगा उसमें भी आपको 45 है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 55,640, सेकंड सेमेस्टर में आपको लगने वाली है भाई साहब 45,000, थर्ड सेमेस्टर में आपको 45,750 और फोर्थ सेमेस्टर में भी पेमेंट सीट ये रही आपकी। ठीक है, तो भाई ये यहाँ पर लिखा गया है विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त शुल्कों में परिवर्तन हो सकता है, बाकी इतनी फीस आपकी लगेगी। तो आप खुद सोच लीजिए भाई यहाँ पर मतलब मोटा मोटा मान लो आपका 2 लाख रुपए आपकी फीस दोनों वर्षों में लगने वाली है यहाँ पर। ठीक है, काफी अच्छा डिप्लोमा है, आप लोग कर सकते हैं, जो ये फीस अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग इस डिप्लोमा को कर सकते हैं। अब बात होती है कि सर कॉलेज के बारे में बता दीजिए कि कॉलेज कहाँ कहाँ पर है इसके। तो देखिए यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो MP में 5 जो हैं जो कि आपके नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले तो आपका जबलपुर का नानाजी देशमुख का खुद कैंपस आता है, मेन कैंपस, जो एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा करवाता है, इसमें 100 सीटें होती हैं। इसके बाद महू में आता है भाई एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा का एक कॉलेज इनका, यहाँ भी 100 सीटें हैं। फिर रीवा में है, भोपाल में है, मुरैना में है। तो इन सब में मतलब कुल मिला के 500 सीटें हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर में आती है। अब इसी डिप्लोमा के भाई ये जो एडिट का जो आपका टेस्ट होगा, इसी टेस्ट के बेस पर जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं यानी जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो भी क्या करते हैं एडमिशन लेते। जैसे मैना देवी मेमोरियल एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय झांसी रोड सिथौली ग्वालियर में है, इसमें भी 100 सीटें हैं। श्री रामनाथ सिंह एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय जो कि गौरमी भिंड में है, इसमें भी आपकी 100 सीटें हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय हथौद रोड इंदौर में है, इसमें भी आपको 100 सीटें। सेंधवा एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय सेंधवा बड़वानी में भी 100 सीटें हैं। लाल बहादुर शास्त्री एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा यहाँ भी 100 सीटें। तो देखिए 500 सीटें तो आपको गवर्नमेंट में मिल गई, 1 2 3 4 5 और 500 सीटें आपकी मिल जाती हैं प्राइवेट में। फीस आपका स्ट्रक्चर एक सा ही रहता है जो आपका गवर्नमेंट का है। इसके बाद यदि आप डेयरी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक निजी महाविद्यालय है भाई, कहाँ पर, धौलखेड़ी विदिशा में सुंदर डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय करके है, 100 सीटें यहाँ। जो स्टूडेंट स्पेशली डेयरी टेक्नोलॉजी अकेला करना चाहते हैं तो इसी टेस्ट के माध्यम से आप ले सकते। तो ये भाई ये है। अब बोलोगे सर हमें तो गवर्नमेंट चाहिए तो भाई आपके टेस्ट जब आपका होगा तो इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी।
ठीक है, मेरिट बनेगी उस बेस पर आपको सबसे पहले देखो सबसे सुपीरियर जो कैंपस है वो है आपके जबलपुर का। तो जबलपुर का जो कैंपस है नानाजी देशमुख का, उसकी जो मार्क्स होते हैं वो हाईएस्ट जाते हैं। तो यदि आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं एंट्रेंस में तो आपको ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद महू, रीवा, भोपाल, मुरैना, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो है आपका जबलपुर कैंपस है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं आगे कि सर इसके फॉर्म कब भरे जाते। तो ये 2024 के रूल बुक की कटिंग है, बट हर साल इसी अकॉर्डिंग ही पेपर होते। तो देखिए जब फॉर्म भरे जाएंगे, ये भरे जाते हैं आपके भाई, आरंभ भरने की अंतिम तिथि है आपकी, ये भरे जाएंगे आपके 14 मई से 28 मई पर। पिछले साल भरे गए थे, इस बार भी आपके अप्रैल और मई में फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम जो है आपका ये होता है 27/6, यानी आपका जून में एग्जाम हो जाएगा 27 जून को, याद रखिएगा ये, ठीक है। शुल्क की बात करते हैं तो अनरिजर्व के लिए 400 रुपए और रिजर्व कैटेगरीज के लिए यानी आपका ओबीसी, पिछड़ा वर्ग जो भी है आपके, SC ST ST सबके लिए 200 रुपए है। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल वालों के लिए 400 रुपए यहाँ पर फीस लगती है। तो ये तो हो गई आपकी आवेदन कब होते हैं। इसके बाद आप बोलोगे सर ये एंट्रेंस टेस्ट जो होता है इसके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होते हैं। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम और नीमच, सभी जगह होते हैं। और ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बच्चों। और कितने मार्क्स का होता है मैं ये भी बता दूं, ये 100 मार्क्स का होता है। अभी मैं इस पे भी आऊंगा। इसके बाद सिलेबस की बात कर लेते तो देख लीजिए सिलेबस ये रहा आपका, क्या क्या पूछा जाता है इस टेस्ट में, ये भी बड़ा क्वेश्चन रहता है छात्रों के मन में। तो भाई आप लोगों की शंका का समाधान ये रहा, फिजिक्स आपके 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आएगी, केमिस्ट्री आपके 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। अब यदि मान लो आप केमिस्ट्री में देखते हो तो जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। इसके बाद जो आपका सी वाला पार्ट आता है इसमें 20 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आपका सामान्य अध्ययन में जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट, कल्चर ऑफ एमपी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब आ जाएगा। और ये पूरा जो सिलेबस है ये 11th और 12th बेस का ही आता है। तो 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ आपका 11th 12th बेस का ही आएगा। तो देखिए 80 नंबर का तो ये हो गया, बाकी 20 नंबर का आपका जर्नल स्टडी हो जाता है। इस तरीके से 100 नंबर का आपका पेपर आता है। यदि टाइम की बात करते हैं तो भाई मेरे 100 नंबर के पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, सफिशिएंट टाइम है। 2 पालियों में पेपर होता है। एक दिन पेपर होगा आपका, एक होगा प्रथम पाली में, यानी एक होगा आपका 9 से होगा भाई 11 और दूसरा होगा आपका 3 से 5 बजे। इस तरीके का इसका टाइम रहता है। तो टाइम का आप देख लीजिएगा, ये चेंज भी हो सकता है, बट 2 पालियों में ये पेपर ऑर्गेनाइज किया जाता है। आई होप कि मैंने आपको सभी डिटेल्स जो है बता दी है। इसके बाद अब बात जो अंतिम पॉइंट है कि सर इसमें रोजगार के अवसर क्या है, यानी इन फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। यदि हम रोजगार के अवसर की बात करते हैं तो यदि आप ये डिप्लोमा कर लेते हैं 2 साल का, तो आपको देखो कहीं कोई बड़े बड़े जो डेयरी फार्म होते हैं, कॉमर्शियल लेवल पर डेयरी फार्म होते हैं, उसमें डेयरी फार्म मैनेजर की पोस्ट पर आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट डेयरी फार्म होते हैं उनमें भी आप जा सकते हैं, स्पेशल वैकेंसीज निकलती हैं। दुग्ध प्रसंग यानी देखो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वहां पर आप टेक्नीशियन के रूप में भी जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट भी अच्छा खासा पेमेंट करती है, 50,000 रुपये आपको मिल सकता है। पशुपालन विभाग में सरकारी और निजी नौकरियां निकलती हैं, जैसे अभी रिसेंटली आपके एनिमल सेक्टर में निकली थी, अभी रिसेंटली निकली थी, अभी उसका पेपर भी हुआ है, ठीक है। तो पशुपालन विभाग में सरकारी और निजी नौकरियां निकलती हैं। भाई निजी में भी जा सकते हो आप, और सरकारी तो निकलती निकलती स्पेशली बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्राथमिक पशु चिकित्सा केंद्र जैसे जो गांव और ग्राम पंचायत लेवल पर होते हैं, है ना, वहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है इसके माध्यम से। और साथ ही साथ देखिए सबसे बड़ी ये है कि आप एक 2 वर्ष का डिप्लोमा कर लोगे तो एक वेटनरी यानी पशु चिकित्सक बन जाओगे, एक वेटेरियन बन जाओगे, पशु चिकित्सक बन जाओगे। तो आप खुद से भी अपना खुद का क्लिनिक, देखो स्वयं का डेयरी बिजनेस, और आप स्वयं का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो ट्रीटमेंट करने के लिए।
भाई आप एनिमल डॉक्टर बन सकते हो, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो गांव में, क्योंकि आजकल देखो मनुष्य से ज्यादा जिस तरीके से भाई हमें हमारे लिए जो ह्यूमन है उसके लिए डिसीज हो रहा है, रोग हो रहा है मनुष्यों को, उसी तरीके से पशुओं को भी बहुत सारे रोग हुए। आजकल गांव में भी लोग, किसी की गाय किसी की भैंस बीमार पड़ जाती है तो तुरंत ही लोग डॉक्टर को कॉल करके बुला लेते हैं। आजकल अब वो वाला ट्रीटमेंट गया, क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख की भैंस है किसी की, तो वो नहीं सोचेगा कि भाई कुछ हो गया तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनिमल डॉक्टर की। आप खुद का बिजनेस, खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में बढ़ती बहुत सारी संभावनाएं हैं, लोग बढ़ रहे हैं। सरकारी योजना के तहत लोन और सब्सिडी का लाभ भी आपको मिल सकता है। डेयरी इंडस्ट्री में अच्छी सैलरी और करियर ग्रोथ है, भाई जा सकते हो आप, बिल्कुल इस सेक्टर में भी जा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी कंप्लीटली। यदि मेरे से कुछ और डिटेल्स रह गई हो तो आप कमेंट करके या डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम चैनल की। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अंत में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि यदि आप एडिट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 20 मार्च से हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। पीएटी का क्रैश कोर्स भी 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 20 मार्च से ही आपके एडिट के भी क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप 20 मार्च से लाइव क्लासेस ले सकते हैं। प्लस में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। संपूर्ण आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी के टेस्ट मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, पिछले साल के एमसीक्यूज पेपर सॉल्व मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ आप नीचे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आपको सपोर्ट मिलेगा 24 आवर्स के लिए, ठीक है। यानी 24 घंटे आपके लिए तत्पर है, किसी भी फैकल्टी से आप सब कुछ पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर है नीचे, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करके आप बहुत सारे हमारे फ्री टेस्ट्स और जो स्टडी मटेरियल डला हुआ है जैसे जर्नल एग्रीकल्चर, बहुत सारे आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। आप हमारे ऐप पर जाएंगे तो ऐप टीसीएम कोचिंग सागर आप गूगल प्ले स्टोर पर डालिए, आपको मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके साइन अप करके फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाकी आप लोगों को यदि जानकारी अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आया हो, तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।